नमस्कार दोस्तों, एमएसएमई की कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम टाइप के बिज़नेस आते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर इसमें कई प्रकार की योजनाएं, लाभ या बेनिफिट्स आते रहते हैं और इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। एमएसएमई का सर्टिफिकेट ऑनलाइन फ्री में बनाया जा सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप घर पे बैठकर 2023 में एमएसएमई के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आप उसको फिर प्रिंट कर या फिर डाउनलोड करके अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आना होगा हमें एमएसएमई की वेबसाइट पर और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर और आपके जो आधार पर नाम है वो डालना होगा। उसके बाद यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आधार से जो नंबर आपका ऐड होगा वहाँ पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर इसको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आपका आधार अब सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को आगे देखते हैं। इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डालना होगा। आपको प्रोप्राइटर में है आपका बिजनेस तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप, प्राइवेट है या सोसाइटी है या ट्रस्ट है, जो भी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको उसका पैन नंबर देना होगा। उसके बाद पैन वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने आईटीआर भरी है तो यहाँ पर यस या नो करना होगा। अगर भरी है तो यस करके फिर आपने कौन सी आईटीआर भरी है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी नंबर पर यस कीजिए, नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको पैन या आधार पर जो एंटरप्रेन्योर का नाम दिया है वो यहाँ पर नाम आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सोशल कैटेगरी में जनरल या ओबीसी जिसमें आप आते हैं वो डालिए। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर लिंग और उसके बाद यहाँ पर आपका दिव्यांग है या नहीं है वो डालने के बाद उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योर का नाम डालना होगा। उसके बाद जब प्लांट या इकाई का नाम जिस नाम से है वो डालना होगा। उसके बाद उसको ऐड यूनिट करेंगे तो यहाँ पर नीचे दिखाएगा। फिर यूनिट का नाम सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो एड्रेस है वो डालना होगा। जहाँ पर आपका प्लांट है वो भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर एक से ज़्यादा एड्रेस पर अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो ऐड मोर करके यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस का कोई और एड्रेस है तो यहाँ पे वो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आपने डालना है। उसके बाद जिस दिन आपका बिज़नेस शुरू हुआ है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस दिन आपने काम शुरू किया है वहाँ पर वो यहाँ पर डाल देना है, वो डेट सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का विवरण देना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट का खाता नंबर ये डाल देना है। फिर यहाँ पर आप इकाई की प्रमुख गतिविधि यानी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका सर्विस में है तो सर्विस सिलेक्ट करेंगे। फिर सेवा के उसके अंडर जो सर्विस आती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग है, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एनआईसी कोड डालना होगा। कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप सिंपल सर्विस या फिर उसका कार्य का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये कोड दिखा देगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनआईसी का 4 डिजिट का कोड आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एनआईसी का 5 डिजिट का कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी आपको कोई सर्विस चूज़ करनी है तो यहाँ डालिए, उसको सर्च कीजिए, उस तरह से कोड सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। जितनी भी हैं सर्विस आपको यूज़ करते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपने भरनी होगी। उसके बाद मशीनरी और प्लांट पर आपने कितना खर्चा किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ डाल देंगे। उसमें एमएसएमई के अलावा और भी किसी पोर्टल पर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो करके यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा सबमिट करेंगे। फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें ये मैसेज होगा कि अगर आप ये ओके कर देते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए, अपने पास सेव करके रखिए। ओके करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। चाहे तो यहाँ से आपने सर्टिफिकेट को प्रिंट करके भी रख सकते हैं। प्रिंट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी चूज़ करना होगा आपके मोबाइल पे चाहिए या जीमेल पर, एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के साथ ही यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे जाएगा। सर्टिफिकेट आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई चेंज करना है आपको तो यहाँ पर एडिट डिटेल में जाकर उसको एडिट कर सकते हैं।
प्रिंट करने के बाद ये आपका इस तरह से दिखाई देगा। चाहें तो आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको PDF की तरह सेव करके भी अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से आप सर्टिफिकेट प्रिंट करके अपनी शॉप या अपनी जगह पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप इसको PDF पे सेव करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो जब कभी आप बिज़नेस के लिए या MSME लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसको आप चाहें तो PDF में अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आप कभी भी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।